नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं आज ये दो बहुत ही प्यारे प्रेरक प्रसंग जो जरूरी आपके मन को शांत करेंगे। मित्रता। कृष्ण और सुदामा का प्रेम बहुत गहरा था। प्रेम भी इतना कि कृष्ण सुदामा को रात दिन अपने साथ ही रखते थे। कोई भी काम होता दोनों साथ साथ ही करते। एक दिन दोनों वन संचार के लिए गए और रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ पर एक ही फल लगा था। कृष्ण ने घोड़े पर चढ़कर फल को अपने हाथ से तोड़ा। कृष्ण ने फल के 6 टुकड़े किए और अपनी आदत के मुताबिक पहला टुकड़ा सुदामा को दिया। सुदामा ने टुकड़ा खाया और बोला, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा फल कभी नहीं खाया, एक और टुकड़ा दे दो। दूसरा टुकड़ा भी सुदामा को मिल गया। सुदामा ने एक टुकड़ा और कृष्ण से मांग लिया। इसी तरह सुदामा ने 5 टुकड़े मांगकर खा लिए। जब सुदामा ने आखिरी टुकड़ा मांगा तो कृष्ण ने कहा, यह सीमा से बाहर है, आखिर मैं भी तो भूखा हूँ। मेरा तुम पर प्रेम है पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। और कृष्ण ने फल का टुकड़ा मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही कृष्ण ने उसे थूक दिया क्योंकि वह कड़वा था। कृष्ण बोले, तुम पागल तो नहीं, इतना कड़वा फल कैसे खा गए? उस पर सुदामा का उत्तर था, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, एक कड़वे फल की शिकायत कैसे करूं? सब टुकड़े इसलिए लेता गया ताकि आपको पता ना चले। दोस्तों, जहाँ मित्रता हो वहाँ संदेह ना हो। कुछ ऐसे रिश्ते रचें, कुछ हमसे सीखें, कुछ हमें सिखाएं। किस्मत की एक ही आदत है कि वो पलटती जरूर है और जब पलटती है तब सब कुछ पलटकर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। यही जीवन की महिमा है। तो साथियों, चलिए सुनते हैं अगला प्रेरक प्रसंग। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। तो साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कुछ कड़वा बोलने से पहले याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर इंसानी स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं दुखी हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए ही होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो चुप रहा जाए और कुछ ना कहा जाए। जरूरी हो तभी अपनी वाणी से कटु शब्द, कटु व्यवहार और बातें करनी चाहिए। तो साथियों, आज इन 2 प्रेरक प्रसंगों के साथ अपना सफर समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। और साथियों, एक विशेष निवेदन है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे इन प्रेरक प्रसंगों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इन मोदियों से विमुख ना रहें। तो साथियों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।